अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी नंबर 38 सलाहियत है पढ़ना लिखना क़वाइद का जानना और समझना। प्यारे बच्चों, आओ मालूम करें में आज आपको अज्ज़ाए कलाम को तफसील से समझाएंगे और उसमें ज़मीर शख्सी और ज़मीर इज़ाफ़ी को भी समझाएंगे और आपको उसकी मिसालें हल करना होगी। तो चलिए हम देखते हैं अज्ज़ाए कलाम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अज्ज़ाए कलाम समझने के लिए पहले हम जुज़ को समझेंगे। जुज़ कहते हैं हिस्से को या टुकड़े को, और जुज़ की जमा होती है अज्ज़ा। और कलाम कहते हैं बात करने को या गुफ्तगू करने को। तो इस तरह अज्ज़ाए कलाम यानी गुफ्तगू के हिस्से को कहते हैं, गुफ्तगू के हिस्सों को कहते हैं। यानी जब हम बात करते हैं तो हमारी ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं, तो क़वाइद के एतबार से उन अल्फाज के अलग अलग नाम होते हैं। उन मुख्तलिफ़ नामों को अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, अज्ज़ाए कलाम 8 हैं जिसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। उन अज्ज़ाए कलाम में से एक जुज़ ज़मीर है। और ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, तू, वो, इसका, उसका, हमारा, तुम्हारा, उनका, इनका वग़ैरह। ये अल्फाज नाम के बदले या इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जुमले में ज़मीर का इस्तेमाल करने से जुमले की खूबसूरती बढ़ती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगी। अगर हम एक जुमला ऐसा कहेंगे कि आयशा रोज़ाना स्कूल को आती है, आयशा रोज़ाना अच्छे काम करती है, आयशा बहुत ही होशियार बच्ची है, आयशा बहुत अच्छे बातों पर अमल करती है, तो इससे जुमले की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हम बार बार आयशा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी बजाय अगर हम यूँ कहें कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, वो रोज़ाना स्कूल को जाती है और वो अपने काम वक्त पर करती है, तो वो का इस्तेमाल अगर किया तो जुमले की खूबसूरती कायम रहेगी। और वो क्या है? ज़मीर है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं ये देखेंगे। ज़मीर शख्सी के भी 7 अक़साम हैं, जिसमें पहला ज़मीर शख्सी है। प्यारे बच्चों, हम बाकी के अक़साम के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़मीर शख्सी के बारे में जानना है। तो ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो अशख़ास के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं, तुम, वो, तुम्हारा, हमारा वग़ैरह। और ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती है: ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुख़ातिब और ज़मीर ग़ाइब। चलिए अब हम ज़मीर शख्सी की 3 सूरतों के बारे में तफसील में देखेंगे। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं। पहला है ज़मीर मुतकल्लिम। प्यारे बच्चों, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। और दूसरा है ज़मीर मुख़ातिब, या जिसको ज़मीर हाज़िर भी कहते हैं, यानी जिससे मुख़ातिब होते हैं या जिससे हम बात करते हैं, जो हमारे सामने होता है, उसको ज़मीर मुख़ातिब कहा जाता है। और तीसरा है ज़मीर ग़ाइब। प्यारे बच्चों, जिसका हम तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं, जो हमारे सामने मौजूद नहीं होता, उसको ज़मीर ग़ाइब कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ज़मीर की जमा होती है ज़मायर, और ज़मायर की 3 हालतें होती हैं। पहली हालत को हालत फ़ाइली कहा जाता है, दूसरी हालत को हालत मफ़ऊली कहा जाता है, और तीसरी हालत को हालत इज़ाफ़ी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन 3 हालतों के बारे में भी हम थोड़ी तफसील में देखेंगे। हालत फ़ाइली कहते हैं जब कोई ज़मीर अपने फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो, उसे हालत फ़ाइली कहते हैं। जैसे ज़मीर मुतकल्लिम अगर वाहिद हो तो मैं, मेरा, मुझे, और अगर ज़मीर मुतकल्लम जमा में हो तो हम, हमारा, हमें, ये हालत इस्तेमाल होती है। इसे हालत फ़ाइली कहते हैं। दूसरी हालत है हालत मफ़ऊली।
پیارے بچوں، جب کوئی ضمیر اپنے مفعول کی جگہ استعمال ہوتا تو اسے مفعولی حالت کہیں گے۔ جیسے کہ اگر ضمیر مخاطب واحد ہو تو تو، تیرا، تجھے، اور اگر ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر جس کو کہیں گے جمع میں ہو تو تم، تمہارا، تمہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حالت اضافی، جب کسی ضمیر کا کسی چیز سے تعلق ظاہر ہو اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ضمیر غائب اگر واحد ہو تو اس کا، اس کی، اس کے، اور اگر ضمیر غائب جمع میں ہو تو ان کا، ان کی، ان کے، یہ حالت استعمال کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس عملی سرگرمی میں ہم نے اجزائے کلام، ضمیر، ضمیر شخصی، ضمیر کی جمع ضمائر اور اس کی 3 حالتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ چلیے اب ہم مشق کریں، دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو ضمیر اضافی کی مشق دی گئی ہے جس میں 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عمر کو اپنی رعایا کی خیر خیریت کی بہت فکر رہا کرتی تھی۔ دوسرا ہے، اس روشنی میں ہم اپنا روزانہ کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے، اس نے اپنے سارے زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ تو مندرجہ بالا تینوں جملوں میں اپنی، اپنا اور اپنے یہ ضمیر اضافی کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آؤ تخیلاتی بنے میں آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، ضمیر اضافی کا درست استعمال کر کے جملوں کو دوبارہ لکھیے۔ اور وہ اس میں 3 سوالات ہیں۔ ذاکر صاحب نے ان کی بیگم صاحبہ سے کہا، دوسرا ہے اسے اس کے کام میں مزہ آنا چاہیے، اور تیسرا ہے اس نے نہرو جی سے اس کا قصور دریافت کیا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس مشق کو حل کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔